हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ पे मेरा भी कन्फ्यूज़न था। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम एक बार फिर से कुछ पीछे वाले जो क्लासेज हैं उनमें जो कन्फ्यूज़न है, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम डिड और हैज़ हैव में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डिड लगाना है, यहाँ पे हैज़ हैव लगाना है। तो वहाँ पे डाउट होता है। तो आज हम इसी डाउट को दूर करेंगे। इस डाउट को दूर करने के लिए हमने एक बार जो हमारी डिड वाली क्लास है वो देख लीजिए, एक बार हैज़ हैव की क्लास है वो देख लीजिए। हैज़ हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम दोनों ही जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो पास्ट की है, दोनों ही पास्ट की हैं। तो पास्ट में हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो डाउट है थर्ड फॉर्म के बारे में और सेकंड फॉर्म के बारे में, कैसे पता लगाए कि कहाँ पर क्या आना है। हिंदी में हम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है, यहीं पर हमारे मार्क्स भी कटते हैं, हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, किसी को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। दिस इज़ द बिगर प्रॉब्लम, वी हैव डाउट। तो आज हम सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो डाउट है डिड का और हैज़ हैव का। यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए डिड, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। डिड में हम जब हम जवाब देंगे, यहाँ पर मैं इसकी पूरी फॉर्म, पूरी कोटेशन, पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो लिख देती हूँ, ठीक है। डिड की भी लिख देती हूँ और हैज़ हैव की भी लिख देती हूँ। डिड का आपको पता है कि डिड कहाँ कहाँ यूज़ होगा। डिड हमारा ही, शी, इट, नेम, रिलेशन के साथ, सभी के साथ मतलब यूज़ होगा, आई, यू, वी, दे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डिड यू एक्शन। ध्यान से देखना, अगर आपका कोई डाउट है तो इसमें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। डिड यू एक्शन। फिर यहाँ पर जब हम जवाब देते हैं तो एक्शन में हम लगा देते हैं क्या, सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन। जब हम ना में जवाब देते हैं, आई डिड नॉट एक्शन। और डिड हमने अभी बताया है कहाँ कहाँ यूज़ होगा, सभी के साथ। सभी कौन है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम और रिलेशन, ये सभी के साथ क्या है, हमने डिड को यूज़ किया है। अब हम आ गए हैं हैज़ और हैव पे। हैज़ और हैव, यहाँ पर मैं इनकी भी सेंटेंस फॉर्मेशन लिख देती हूँ कि कहाँ पर हैव यूज़ होता है और हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है। हैव यू एक्शन, साथ में हम लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन, साथ में हमने फिर से लगा दिया थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन में फिर से हमने लगा दी है क्या, थर्ड फॉर्म। अब हैव यूज़ कहाँ कहाँ होगा, जैसे आई और यू तो मैंने लिख ही दिया है, तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव को यूज़ करना है। लेकिन अब हैज़ आ गया कि हैज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे। हैज़ हम यूज़ करते हैं, मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। हैज़ जो है हम एक व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, हैज़ ही एक्शन, थर्ड फॉर्म, ही हैज़ एक्शन, साथ में हमने लगा देनी है क्या, थर्ड फॉर्म, ही हैज़ नॉट एक्शन में हमने फिर से क्या लगा दी है, थर्ड फॉर्म। अब हैज़ यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, एक व्यक्ति, जैसे कि मैंने बोला है, एक तो हमने यहाँ पर लगाया ही है ही के साथ हम लगा सकते हैं शी, नेम, रिलेशन। ये एक व्यक्ति है, जैसे मेरे पापा एक ही व्यक्ति हैं, तो हम एक व्यक्ति के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और हैव, आई, यू, वी, दे के साथ लगाएंगे, और डिड हम सभी के साथ लगाएंगे। बट कन्फ्यूज़न कहाँ है कि हमें कहाँ कौन सा यूज़ करना है, हमें पता कैसे चलेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया था, अब हिंदी में तो पता चल गया, हिंदी में भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, आज हो जाएगा। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया और मैंने खाना खाया था। मैंने गुड न्यूज़ मूवी देख ली, मैंने गुड न्यूज़ मूवी देखी थी। अब बात तो दोनों पास्ट की है,
कौन से पास्ट की है, कैसे है, कैसे डिक्लेयर करें हम, कहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम इसको एक बार मैंने बताने के समझाने के लिए जस्ट लिखा था ताकि आपके माइंड में रिमाइंड हो जाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तब भी आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर जो है फिट हो जाए। अब फिट हो गया है, याद आ गया है, जो सीखा था वो पता चल गया है। अब हम इसको देखते हैं कि डाउट इसका दूर कैसे करना है। तो मैं इसको एक बार साफ कर देती हूँ ताकि आपका डाउट मैं दूर कर पाऊँ। आपने सिर्फ क्या करना है, समझना है और देखना है और साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओनली प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। की प्रैक्टिस से किसी भी काम को ले लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे काम में सफलता नहीं हासिल होगी। यहाँ पर मैंने कहा मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड, और यहाँ पर मैंने बोल दिया मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन, क्योंकि हम हैव के साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन फूड। फिर से बोल देंगे इसी लाइन को, आई हैव टेकन फूड। अब पता कैसे चलेगा, यस, मेन प्रॉब्लम इज, मेन क्वेश्चन इज हाउ वी कम टू नो दिस इज डेड एंड दिस इज हैज हैव, हाउ। तो देखो, अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि ये काम है। जैसे आप चाय पीते हो या नहीं पीते हो मुझे नहीं पता, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, मैंने ये बना दिया है चाय का कप। दिस इज़ टी, जो आप पीते हो, चाय है, दूध है, मिल्क है, कुछ भी आपने समझना है समझ लीजिए। ये क्या है, मैंने बना दी है चाय। अब चाय को मैं पी रही हूँ, 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 और यहाँ पर आगे मैंने कह दिया है कि मैंने चाय पी ली, काम खत्म हो गया है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि ये काम खत्म हो गया है। अगर नहीं चाय पी है तो आपके पास टाइम पड़ा है, चाय पी लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं मूवी देख रही हूँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ, देख रही हूँ, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी। यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया है कि मैंने मूवी देख ली है, काम खत्म हो गया है, लेकिन टाइम तो अभी भी पड़ा है। टाइम क्या है, अभी भी पड़ा है उस काम को करने का। उस काम को करने के लिए टाइम पड़ा है आपके पास। जैसे मैंने अटेंडेंस बोल दी, नहीं बोली है तो मैडम अभी भी बैठे हैं, रजिस्टर उनका खुला पड़ा है, आप जाके बोल दीजिए। अगर कल की बात आ जाए कि मैंने अटेंडेंस बोल दी थी, तो कल वाले अटेंडेंस आज तो नहीं लगेगी। मैडम ने कहा कल कहाँ सोए हुए थे, अब नहीं होगा ये काम, अब नहीं आपके अटेंडेंस लगाई जाएगी। छोड़ो इन बातों को, नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। यस, मैंने कहा कि मैंने गुड न्यूज़ मूवी देख ली है, मैंने कहा कि मैंने गुड न्यूज़ मूवी देख लीजिए है। तो कोई भी मूवी है वो फ्राइडे को रिलीज़ होती है और नियर अबाउट 1 वीक तो वो थिएटर में चलती ही है। मुझे जैसा पता है कि हर फ्राइडे को मूवी कोई ना कोई रिलीज़ होती है और 1 हफ्ते तक थिएटर में चलती है। तो मेरी फ्रेंड मेरे घर पर आई और उसने कहा कि गुड न्यूज़ मूवी देखने चले। गुड न्यूज़ फ्राइडे को रिलीज़ हुई, मेरी फ्रेंड संडे को आई और उसने मुझे ऑफ़र किया कि गुड न्यूज़ मूवी देखने चलें। तो मैंने कहा कि मैंने तो फ्राइडे ही देख ली थी। यस, मैंने फ्राइडे ही देख ली थी, मतलब काम ख़त्म हो गया था उसी दिन। मैंने फ्राइडे ही मूवी देख ली थी। नहीं समझ में आया, इसी को थोड़ा सा और समझा देती हूँ मैंने फ्राइडे मूवी देख ली थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा है चलो कोई नहीं एक बार और देख लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे घर पे काम है, बहुत सारे काम है, काम करने हैं। फ्राइडे को देख लिया है, फ्राइडे को देख ली थी, अब आप जाओ आप देखो। तो सैटरडे को संडे को गई मूवी देखने के लिए, मूवी देखी उसने और वापस घर आ गई। तो एक दिन उसने फ़ोन किया मुझे, तो कहा कि गुड न्यूज़ मूवी जो है टीवी पे आ रही है, टीवी पे आ रही है। तो मैंने कहा कि मैंने तो गुड न्यूज़ मूवी देख ली थी। कब देख ली थी? जब वो रिलीज़ हुई थी, जब उसका टाइम पीरियड कहाँ था, थिएटर में था। जब उसका टाइम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था और उस टाइम तक मैंने देख ली थी, मैंने देख ली थी वो गुड न्यूज़ मूवी। ये काम, इसमें अब कोई टाइम नहीं है आगे इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए। यहाँ पर आ गई है इसकी डेडलाइन, डेडलाइन के दौरान काम खत्म हो गया है।
कि यहाँ पर मैंने मूवी देख ली थी, काम खत्म हो गया था मतलब सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर कोई टाइम नहीं है कि इस काम को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, या अभी नहीं हुआ है तो आगे कर लूँ। जैसे अभी टाइम कितना हो चुका आप अपनी घड़ियों में देखिए, चलो हम सुबह के लगा लेते हैं कि सुबह के अब टाइम 11 बजे हुए हैं, और ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होता है सुबह 8 से 9, और कई व्यक्ति 10 तक कर लेते हैं, कई व्यक्ति 10 तक कर लेते हैं। जैसे ही मैं सेंटर में पहुंची अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए, तो मेरे सामने टीचर बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि सर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। एक तो मैंने कर लिया है कि जस्ट मैं अभी करके आई हूँ, दूसरा मैं ये भी बोल सकती हूँ सर मैंने तो 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था, कि 8 से 9 बजे तक जो टाइम होता है वो ख़त्म हो गया, कि मैंने 8 बजे ही कर लिया था तो सेकंड फॉर्म है। अगर कर लिया है कि सर मैंने तो अभी किया है। कई बार जैसे हमसे पूछते हैं ना, सर वुड यू लाइक टू हैव टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव जूस, कुछ भी बोला जाता है, किसी चीज़ को प्यार से ऑफर किया जाता है तो वुड यू लाइक टू हैव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वुड यू लाइक टू हैव। तो वहाँ पर व्यक्ति क्या बोलता है कि जस्ट मैंने अभी लिया है, मैंने अभी लिया है, मतलब वो काम अभी ख़त्म हुआ है, वो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका टाइम पीरियड पड़ा है। जैसे शाम की चाय का टाइम होता है, कई लोग 4 बजे पीते, कई 5 बजे पीते, 3:30 से शुरू हो जाता है शाम की चाय का टाइम, 3:30 से 5 बजे तक लोगों का चलता है चाय का टाइम। तो यहाँ पर जब चाय का टाइम है 3:30 से 5 बजे तक, इसके बिटवीन आपसे पूछ लिया गया, हाँ जी चाय लोगे, क्योंकि इसका टाइम है बंधा हुआ, तो आप कहोगे हमने तो चाय पी ली, मैंने चाय पी ली। कुल मिला के क्या है कि आपको पता चल जाएगा। जैसे गुड न्यूज़ मूवी है, गुड न्यूज़ मूवी थिएटर में देखने का एक टाइम था, वो मूवी टीवी पर टेलीकास्ट हुई तब उसका टाइम आया, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अरे यार कल तो मैंने गुड न्यूज़ मूवी देखी थी, टीवी पे आई थी, क्योंकि हमें वहाँ पर पता चल गया कि अभी क्या पता कब आएगी कब नहीं आएगी, वी डोंट नो अबाउट इट। उसके आगे वाले फ्यूचर के टाइम का नहीं पता, तो हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। जब हमें आगे उसका प्रेजेंट कोई टाइम नहीं पता है कि आगे इसका काम को करने का टाइम है या नहीं है। जैसे स्कूल में बोला जाता है कि बच्चों 10 तारीख से पहले फीस जमा करवा दो, तो मैडम कई बच्चों के नाम बोलती है, और कई बार क्या होता है उन बच्चों के नाम भी बोल देती है जिन्होंने फीस जमा ऑलरेडी करवा चुकी है। तो बच्चे कहते हैं कि मैडम हमने तो 2 तारीख को ही फीस जमा करवा दी थी। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ किया उन्होंने? वी सबमिटेड फी ऑन 2, जो भी है 2 मार्च है, 2 अप्रैल है, 2 मई है, कोई भी तारीख है, मैडम वी हैव सबमिटेड फी, कि मैडम हमने करवा तो दी, हमने तो जमा करवा दी थी, कि आपका जो टाइम था 1 से लेकर 10 तारीख तक सभी ने जमा करवा देनी है, तो हमने उस टाइम में करवा दी थी। अब नेक्स्ट जो टाइम है, जिन बच्चों को फाइन लगा है, एक बच्चे ने बोला मैडम मैंने तो आज अभी तो जमा करवाई है, आप बाहर थे, मैंने आपके हाथ में हैंड ओवर किया अपनी फ़ी और मैंने जमा करवा दी है, मैडम मेरा नाम भी काटिए कि अभी अभी वो काम हुआ है, एक टाइम पीरियड था उसके दौरान हो गया है। अगर टाइम पीरियड अभी भी पड़ा है तो हमने हैज़ और हैव को यूज़ कर देना है। जैसे मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, फिर से बोलेंगे हम आई हैव टेकन टी, मतलब अभी पी है। एक मैं कहूँ मैंने 3 बजे चाय पी थी, मैंने 3 बजे चाय पी थी, तो क्या लगा देंगे हम, आई टुक टी एट 3 o'clock। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है, मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है। मम्मी ने आगे कहा कि बेटा अपने पापा को फ़ोन करो और बोलना कि मार्केट से आते हुए ये ले आए। तो 2 मिनट के बाद मम्मी कहते हैं आप मम्मी मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है। तो मम्मी इसलिए कह रही है आपको, अगर नहीं किया है तो टाइम है पापा के आने में, फ़ोन कर दो, तब हम सेंटेंस यूज़ करेंगे ये वाला। तो आपने कहा मैडम मॉम आई हैव मेड कॉल टू माई फादर, लेकिन मम्मी है भुलक्कड़, मम्मी फिर से भूल गई, पापा आ गए हैं घर पे, पापा ने बेल बजा दी है। तो मम्मी ने कहा क्या इसने फ़ोन किया था, क्या आपकी बेटी से बात हुई थी?
वो कंफर्म कर रही है वहाँ पे, लेकिन टाइम पीरियड है नहीं, अब मार्केट वापस तो जाएंगे नहीं डैडी, क्योंकि घर में आ चुके बेचारे, हारे थके हैं सारा दिन काम करके। तो उसने कहा कि क्या आपकी इससे बात हुई थी, डिड यू टॉक टू हर ऑन फोन। सेकेंड फॉर्म हमने यूज करनी है, डिड का यूज हमने करना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड अब क्या है, खत्म हो चुका है। आई थिंक आप समझ रहे हो। तो और इसके हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे क्या है, सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक और लेके आते हैं, क्या आपके पापा ने फॉर्म फिल कर दिया। गवर्नमेंट जॉब के लिए है, बेटे की गवर्नमेंट जॉब के लिए है। क्या आपके डैडी ने फॉर्म फिल कर दिया। मैं देके गया था आपके घर में, क्या आपके डैडी ने फॉर्म फिल कर दिया। हैज़ योर फादर फिल्ड द फॉर्म। अगर नहीं किया है तो मैं बैठा हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी, मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। किसी के बारे में कोई डाउट है तो वो मैं कर दूंगा। आप सेकेंड फॉर्म पे आ जाते हैं। सेकेंड फॉर्म में इसको हम कैसे बोलेंगे। वो व्यक्ति है, बाजार में मिल गया जिसने फॉर्म दिया था भरने के लिए। एक तो पूछा कि क्या आपके डैडी ने फॉर्म फिल कर दिया, तो बच्चे ने कहा हाँ मेरे डैडी ने फॉर्म फिल कर दिया, माय फादर हैज़ फिल्ड द फॉर्म। हाँ, 2 दिन के बाद फिर से वही व्यक्ति बोला, उसने कहा क्या, यस, क्या आपने फॉर्म फिल कर दिया था टाइम पे। क्या आपने फॉर्म टाइम पे जमा करवा दिया था। भरवा तो मैंने दिया था, मैंने पूछ लिया था कि क्या आपने फॉर्म भर दिया। यहाँ पर उसने बोला कि क्या आपने टाइम पर जमा करवा दिया था। अब भरा तो वो टाइम से गया, अब जमा करवाने का भी टाइम है उसने। तो उसने कहा कि वो टाइम जो था उसका सबमिट करवाने का, वो अब बंद हो चुका है, कि क्या आपने उसको टाइम पर जमा करवा दिया था। अब कोई टाइम नहीं है उस फॉर्म को जमा करवाने का। तो वहाँ क्या है, हम एंड ऑफ द पॉइंट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द समवन, डिड ही डू दिस वर्क और नॉट। क्या उसने ये काम किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। अगर वी आर कन्फर्मिंग ऑनली, क्या आपने ये काम कर लिया। अगर नहीं किया है, यू हैव गॉट टाइम, नाउ डू इट। यू हैव गॉट दिस टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम, इन दिस टाइम यू कैन डू इट। आप इस टाइम में कर सकते हो, यू आर टू डू इट, आपको करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास टाइम पड़ा है कि हमारा जो काम रह चुका है उसको हम अपना कर सकें। ये टाइम हमारे पास पड़ा है, इसमें कोई टाइम ही नहीं है। आई थिंक अब आपका शायद डाउट क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो चुका है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस दोनों की साथ साथ में करेंगे, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। ओके, क्या आपने खाली पेट दवाई ली थी। अब 8 तो बजे नहीं हुए हैं, देखो आप अपनी घड़ियों में, 8 तो बजे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि क्या आपने खाली पेट दवाई ली थी, तो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ और कौन सी सेंस मैंने यूज़ कर दी है। यस, ले ली थी। 8 का वाला टाइम, खाली पेट वाला टाइम खत्म हो चुका है, कि क्या आपने खाली पेट दवाई ले ली थी। डिड यू टेक मेडिसिन एन एम्प्टी स्टमक। हाँ, जैसे ही बच्चा उठा है और मम्मी ने पूछ लिया, हाँ भाई पानी मांग रहा है, चाय के लिए इंतजार कर रहा है, कि क्या तूने खाली पेट दवाई ले ली। बच्चा अभी भी उठा है, जैसे ही अलार्म बजा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे आप उठते हो, तो मम्मी सबसे पहले क्या कहती है, बेटा खाली पेट दवाई ले ली तूने, बाद में चाय नाश्ता दूंगी तुझे, पहले खाली पेट दवाई ले ली। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे उठ के आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ, हाँ जी क्या आपने ब्रश कर ली। अगर नहीं की है तो चलो और करो, अगर नहीं की है तो चलो और उसको करो, क्योंकि आपके पास टाइम है वो काम करने का। अब बच्चा उठा है, उठते ही उसको दादी माँ ने प्यार से लाड़ से दूध दे दिया, वो मांग रहा था, उसको दूध दे दिया। मैंने उससे कहा कि क्या आपने दूध पीने से पहले ब्रश की थी, तो क्या लग जाएगा, डिड यू ब्रश योर टीथ बिफोर टेकिंग मिल्क। अगर बच्चा अभी भी उठा है और उससे मैंने बोला कि क्या आपने ब्रश कर लिया, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये यूज़ कीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। तो कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, इसलिए मैंने ये क्लास आपके लिए स्पेशली इस डाउट्स को, ये जो डाउट है डिड में और हैज़ हैव में, इन दोनों को दूर करने के लिए, इन दोनों को क्लियर करने के लिए मैंने की है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, ओनली ऑन प्रैक्टिस से ही डाउट दूर जाएगा। चलो ओके, हम इसकी फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आपके पापा टाइम पर आ गए थे आज। क्या आपके पापा टाइम पर आ गए थे। डिड योर फादर कम ऑन
टाइम। डिड योर फादर कम ऑन टाइम। हाँ, अब कल जो है संडे है, तो जैसे ही हस्बैंड ड्यूटी से आए और हस्बैंड से पूछा, हाँ जी वैसे संडे की आपकी छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन हमें वहाँ पर किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो क्या आपने छुट्टी ले ली है? अगर नहीं ली है तो अभी इसी टाइम अपने बॉस को फ़ोन कीजिए और बोलना कि कल मैं नहीं आ रहा, मुझे छुट्टी दे दीजिए। ऐसे ऐसे अपनी कोई भी मजबूरी डालिए वहाँ पर कि कल मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जैसे ही हस्बैंड घर पे आता है, पानी का गिलास उसको ऑफर करती है, चाय बना के लेके आती है और उसको कहती है कि क्या आपने छुट्टी ले ली? क्या आपने छुट्टी ले ली? हैव यू टेकन हॉलीडे? फिर से बोलेंगे हम, हैव यू टेकन हॉलीडे। अगर नहीं ली है तो वाइफ का डंडा खड़ा है, वो कहेगी अभी तुरंत कॉल कीजिए और छुट्टी लीजिए। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर टाइम रहता है हैज़ और हैव, और जहाँ नहीं है वहाँ पर डिड यूज़ कर दिए। हाँ हाँ भगवान, जैसे ही मैं ऑफिस गया था तो सबसे पहले मैंने छुट्टी ही ली थी कि वो काम उसने मॉर्निंग में ही कर दिया था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाइफ की तरफ से टाइम है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि मैं तो उसी टाइम पे उस काम को ख़त्म कर दिया था। आई टुक हॉलीडे फॉर टुमारो इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आई टुक हॉलीडे फॉर टुमारो, कि मैंने कल के लिए छुट्टी ले ली थी। कब? सुबह ही ले ली थी। यस चलो अब 2-4 और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्या आपने बाहुबली मूवी देख ली है? अब बाहुबली मूवी रिलीज तो हुई नहीं है, द बिगिनिंग लगा लेते हैं। क्या आपने बाहुबली द बिगिनिंग मूवी देख ली है? तो क्या लगाएंगे? अगर नहीं देखी है तो मेरे पास लैपटॉप में पड़ी है, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। अगर नहीं देखी है तो मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछा के जाए कि क्या आपने बाहुबली मूवी देख ली थी? कब? जब वो रिलीज हुई थी। तो उसका टाइम पीरियड क्या था? लिमिटेड था। तो वहाँ पर उस दौरान अगर आपने काम कर लिया था तो ठीक है। अगर अब नहीं देखे है तो वो मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। यस जैसे अब फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो अपकमिंग द फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली आने वाली है तो लोग क्या करते हैं, फ्रेंड सर्कल जो इकट्ठे होते हैं वो कहते हैं, हाँ यार क्या तूने दिवाली की सफाई कर ली? क्या तूने दिवाली की सफाई कर ली? हैव यू क्लीन्ड फॉर दीपावली योर हाउस? हैव यू क्लीन्ड योर हाउस फॉर दीपावली? कि क्या आपने दिवाली के लिए सफाई कर ली? उसने कहा कि मैंने तो 1 हफ्ता पहले ही कर ली थी। आई क्लीन माई हाउस बिफोर अ वीक। कर ली थी, उसका तो काम खत्म है, वो चैन की नींद है और उसको टेंशन है कि मैंने अभी नहीं की है। तो यहाँ पर क्या है, आपका डाउट क्लियर हो चुका है। चलो, क्या आपने बिल भर दिया था? क्या आपने टाइम पर बिल भर दिया था? डिड यू फुट द बिल ऑन टाइम? हाँ जी, मैंने बिल टाइम पर भर दिया था। आई फुटेड माई बिल ऑन टाइम। और मैंने नहीं भरा था, आई डिड नॉट फुट माई बिल ऑन टाइम। तो जैसे ही व्यक्ति घर पर पहुंचा तो वाइफ ने फिर से पूछ लिया, हाँ जी मैंने आपको बिल हैंड ओवर किया था, क्या आपने बिल टाइम पर भर दिया? क्या आपने बिल भर दिया? अगर नहीं भरा तो कल की भी डेट पड़ी है, जाके भर के आओ। हैव यू फुटेड द बिल? उसने कहा यस आई हैव फुटेड द बिल, आई हैव नॉट फुटेड द बिल। तो आपने क्या करना है, ओनली ऑन प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनना है तो क्या करनी पड़ेगी, ओनली ऑन प्रैक्टिस। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट about for me, about English, about anything regarding only spoken English, so you can comment in my comment box. I will reply definitely. So you trust on me, faith on me and believe on me, and last count on me. So thank you.